अधिकारी सामने आ रहा है, ना ही कोई हिंदू संगठन, कोई बड़ा हिंदू संगठन हमारे समर्थन में नहीं आ रहा है। शायद उन्हें ये लग रहा है कि हम कोई धर्म का काम नहीं कर रहे, लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम धर्म का काम कर रहे हैं। जो धर्म ग्रंथों में हमें आदेश दिया है, हम वही धर्म का काम कर रहे हैं। अभी मैं कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, मैं उन्हें बता रहा था, हमारा धर्म हमें ये कहता है कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए प्रयास करें। हम अपने धर्म की रक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें अगर कोई ये सोचता है कि वो हमारा सहयोग ना करके बच जाएगा, तो ये उसके दिमाग की गलतफहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो सब लोग भी मारे जाएंगे जो धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और धर्माचार्य अगर धर्म की रक्षा ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अखाड़ा परिषद का सबसे पहला काम होना चाहिए हिंदुओं की मठ मंदिरों की रक्षा करना। आज पूरा उत्तराखंड जो हमारी देवभूमि है, ये इस्लाम के जिहादियों की चपेट में है। बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन में इसे मुद्दा बनाया, लव जिहाद को और लैंड जिहाद को इसे मुद्दा बनाया। और हम उसी के कारण डोभाल साहब यहाँ पे हम भी तो यही कह रहे थे। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि भाई जो सबसे बड़े उलेमा हैं ये आतंकवाद का पोषण करते हैं, ये जिहाद फैलाते हैं, मस्जिदों से मदरसों से जिहाद चलता है। हमने यही बात तो कही थी। जमीयत उलमाए हिंद ने उस बात को सच करके दिखाया कि नहीं दिखाया? वो आतंकवादियों के साथ खड़े हुए कि नहीं हुए? वो आतंकवादियों के साथ खुल के खड़े हो गए। यही तो हम कह रहे हैं। यही हम और कह क्या रहे हैं? हम हुए जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी हुए, हम यही तो कह रहे थे कि मदरसों में मस्जिदों में हमारे कत्ल के फरमान चल रहे हैं, वो हमें मारने के लिए घूम रहे हैं, वो आतंकवादी तैयार कर रहे हैं। जमीयत उलमाए हिंद ने इसे सिद्ध कर दिया। कहां गया कोर्ट? कहां गए संविधान की भावना? वो तो आतंकवादियों के साथ खड़े हुए हैं। कहां गया राष्ट्र की भावना? कहां गई? वो ना राष्ट्र को मान रहे ना किसी को, वो केवल अपने आतंकवादी खड़ा कर खत्म इकट्ठे करके हमारा कत्ल करेंगे। गजवाए हिंद, योगी जी ने भी कहा ही है गजवाए हिंद। योगी जी अकेले हैं जो गजवाए हिंद को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी कोई कर नहीं रहा। तो सबको योगी जी सबक लेना चाहिए। अगर ये काम ये जो मौलानाओं ने वहां कर दिया ना, जमीयत उलमाए हिंद मुकदमा लड़ रही है, अगर यूपी में कर देते ना तो सारे ये मौलाना जेल में होते। ये केवल योगी जी की ताकत है। यदि क्या माने कि भगवा पहनने से ही संत बनते हैं या सत्ता के लालच में ही बने बैठे हैं? देखो अब ये तो डोभाल साहब आप मुझसे ज्यादा जानते हो। देखो ये तो मेरे से क्या, लेकिन भगवा जो है किसी लालच में नहीं पहनना चाहिए। भगवा एक मिशन है, भगवा पहनना एक मिशन है। अगर आदमी मिशन को समर्पित नहीं है तो उसे भगवा पहनने का अधिकार है। ये राजमहल जैसा आश्रम में आदमी बैठा है, सुख भोग रहा है बिल्कुल मजे में, तब कैसे मान लेंगे भगवा का आनंद नहीं? तो पूरा आनंद ले रहा है। भगवा का आनंद नहीं रहा, भगवा को खराब कर रहा है। जो लोग राजमहलों में बैठे हुए हैं और जो धर्म के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। सत्ता पे नियंत्रण करने के लिए ही भगवा इस्तेमाल होते हैं, नियंत्रण में रहे नहीं, लेकिन आज कोई भी सत्ता पे नियंत्रण नहीं कर रहा। ये एक समय था जब ऋषि मुनि जो है धर्मदंड राजदंड से ऊपर था। सबको पता है कि उन आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या की, लेकिन जमीयत उलमाए हिंद अपने आतंकवादियों के साथ खड़ी हो गई। हिंदुओं के धर्माचार्य क्या कर रहे हैं? जो निर्दोष हिंदू आतंकवादी कार्रवाइयों में मारे जाते हैं, जो निर्दोष हिंदू आतंकवाद से लड़ने की बात वैचारिक बात करते हैं, अगर वो किसी संकट में पड़ते हैं तो हिंदू धर्माचार्य कभी भी उनका पक्ष नहीं लेते, किसी के पक्ष में कुछ भी नहीं करते। जमीयत उलमाए हिंद इस्लाम के मौलानाओं की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े मौलाना हैं। लेकिन आज उन्होंने खुल के ये कहा है कि जितने भी लोगों को फांसी हुई है, जितने भी लोगों को उम्र कैद हुई है गुजरात के बम धमाकों में, उन सब का मुकदमा जमीयत उलमाए हिंद लड़ेगी। हम यहाँ बिल्कुल निर्दोष जेल काट के आए। किसी भी संत ने, किसी सन्यासी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। एक दो लोगों को, हमारे मित्रों को छोड़ के, हमारे साथियों को छोड़ के किसी ने भी कुछ नहीं किया। हरिद्वार के सभी संत सुप्त रहे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि धर्माचार्य अगर धर्म के लिए लड़ने वालों का साथ किसी भी स्थिति में नहीं देना चाहते तो फिर वो करेंगे क्या धर्म के लिए? और मैंने यहाँ देखा बहुत बड़े बड़े धर्माचार्य जमीयत उलमाए हिंद के मौलानाओं को अपने मंच पर बुलाते हैं। आपने भी देखा होगा जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना उनके मंचों पे होते हैं। जितने भी अपने आप को बड़े पीठाधीश्वर बता रहे हैं, जितने भी अपने आप को बड़ा आचार्य बता रहे हैं, उनके मंचों पर कभी ना कभी जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना आ चुके हैं और आगे भी वो बुलाएंगे। तो ऐसे लोग उनसे कुछ सीखते भी हैं। और भारत सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं कि जमीयत उलमाए हिंद को आतंकवादी संगठन घोषित करा जाए, क्योंकि जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनका मुकदमा जमीयत उलमाए हिंद लड़ती है। ऐसा संगठन जो केवल आतंकवादियों का मुकदमा लड़ता हो, जो आतंकवाद के लिए लोगों को प्रेरित करता हो, ऐसे संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करके
इस पर बैन लगाया जाना चाहिए, इसे बंद किया जाना चाहिए और इसके कर्ता धर्ताओं की जांच होनी चाहिए कि इन पे पैसा कहां से आता है और ये लोग क्या कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी मांग हम दोनों यहां से बैठकर करना चाहते हैं।